दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान, स्वागत आप सभी का गांव गोहंड में। आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बाबू नारायण सिंह जी की पुण्यतिथि है और सौभाग्य की बात मेरे लिए आज मेरा जन्मदिन भी है। तो आज हम पूर्व विधायक मीरापुर के और वर्तमान सांसद बिजनौर से चंदन चौहान जो उनके पौत्र हैं, और एक नाम हुआ करता था एक ज़माने में बाबू नारायण सिंह जी का। हर व्यक्ति कोई होगा जो उनका उस समय दीवाना ना हो। आज भी मैं देख रहा हूँ हज़ारों की भीड़ में उनके जो समर्थक हैं वो यहाँ आए हुए हैं, और आज वो हमारे बीच नहीं हैं। और इस तरह के महापुरुष कभी कभी जन्म लेते हैं जो जनता के उन मुद्दों को उठाकर सदन में जाकर प्रस्तुत करते हैं जो अति आवश्यक हैं। बातें तो बहुत सारी उनके बारे में हैं, लेकिन हम जो आज सांसद बन चुके हैं चंदन चौहान जी, अब सांसद बनने के बाद हमारी ये पहली मुलाकात है। तो सांसद जी आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद चौहान साहब, जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम प्रार्थना करते हैं परमपिता परमेश्वर से आप दिन रात तरक्की करो और दीर्घायु हो, और खूब समाज का और पूरे इलाके का जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया, उसमें आप अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करते रहें। क्या कहना चाहोगे बाबूजी के बारे में? या तो अति होगी उनकी, और जिस तरीके से उनके काम करने के तरीके थे, क्या वही आज भी तरीके मौजूद हैं? देखिए, स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी की आज 37वीं पुण्यतिथि है और जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम नसीरपुर में प्रेरणा स्थल स्थित उनकी समाधि स्थल पे आज उनकी ये पुण्यतिथि मनाई गई, जहां उन्हें याद किया गया। और याद करके सभी लोगों ने ये संकल्प लिया कि उनके अधूरे पड़े कार्य और संघर्षी जीवन है के नारे को मेहनत से सर्व समाज को जोड़ के और प्यार और तरक्की के रास्ते पे चलते हुए उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। मेरे स्वर्गीय पिता संजय चौहान जी ने भी लगातार जब तक उनका जीवन काल था हमेशा मेहनत करी और उनके आदर्शों पे, उनके दिए गए संस्कारों को जीवित रखने का प्रयास किया। आज तीसरी पीढ़ी के अंदर मैं भी यही निरंतर प्रयास करता हूँ कि अपने लोगों के साथ तमाम जुड़े रहें। उतार चढ़ाव के समय आते हैं, पर जो विचारधारा है और जो मूलभूत भावना है वो तरक्की, विकास और शांति और प्यार। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को, जो किसान को बताती थी कि सत्ता के गलियारों में होना कितना महत्वपूर्ण है, जहाँ नीतियाँ तय होती हैं वहाँ किसानों के बच्चों का होना कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं सभी तमाम लोगों का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि लगातार हम उनके मूल्यों को जीवित रखते हुए चलते रहेंगे। किसानों की आप बात कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर तो किसान भटक ही रहे हैं अब भी। अब तो आप सत्ता में भी आ गए, अब तो होना चाहिए था संसद में आवाज़ उठाई जाए कि किसानों को एमएसपी मिले। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है किसान की स्थिति को बेहतर करने की आवश्यकता है। सन 1947 में देश हमारा आज़ाद हुआ और आज हम 2024 में हैं। निश्चित रूप से अभी भी समस्याएं ख़त्म नहीं हुई हैं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हमारी भूमिकाएं चेंज हुई हैं। पहले हम विपक्ष में रहते, सड़क में जो है लगातार किसानों की आवाज़ उठाई जाती थी, पर आज जब सदन में मौका दिया है जनता ने और आज शामिल है एनडीए में, तो मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी से जो है विश्वास दिलाता हूँ एमएसपी भी होगा और भी किसानों की समस्याएं होंगी। किसान को खुशहाल करने का प्रोसेस लगातार ये चलता रहना ज़रूरी है, क्योंकि किसान ही अन्न उत्पन्न करने वाली कड़ी है और इस धरती माँ का सीना चीर के हम सबको भूख से दूर रखना और खुशहाल रखने का काम किसान करता है। जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा इस देश में भी या किसी भी देश की तरक्की नहीं हो सकती। अच्छा, मीरापुर से अब तो सीट खाली है, तो क्या लगता है एनडीए किसको लेकर आना चाहता है? देखिए, एक बड़ी लिस्ट है और अच्छी बात है। सर्व समाज के लोग प्रयास कर रहे हैं टिकट का। मुझे आशा है ये क्षेत्र बाबू नारायण सिंह जी का क्षेत्र है और लोग उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा सेट किए गए बड़े मापदंडों पे खड़ा उतर के लोग जनता की सेवा करें। मुझे भी अवसर दिया, मेरे पिताजी को भी दिया जनता ने। जो भी निर्णय आदरणीय जयंत चौधरी जी लेंगे, बाबू नारायण सिंह जी की पूरी विरासत उनके साथ खड़े होकर, उनके निर्णय के साथ खड़े होकर चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों को बढ़ाने का काम करेगी।
जो व्यक्ति आए हुए हैं उनसे मैंने कहीं से बात की, 15-20 से तो कर ली। वो तो ये चाहते हैं कि जो आपकी धर्मपत्नी है सही को चौहान उनका टिकट हो। देखिए, ये गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न पूछ रहे हैं आप। मैं ना तो पहले टिकट बांटने में था, ना आज हूँ, ना आगे कभी होऊंगा। ये नेता का निर्णय रहता है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको, आदरणीय जयंत चौधरी जिस पे भी हाथ रख देंगे, एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जिन्होंने हमारे चुनाव में भी दिन रात मेहनत करी, उनके सहयोग से ये सीट एनडीए की झोली में और जैन जी की झोली में डालने का काम करेंगे। उसके लिए मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। नहीं, अगर जैन जी यहीं हाथ रख देते हैं आपके परिवार पर ही, तो फिर क्या लगेगा, कैसा रहेगा फिर? देखिए, हम कहीं दावेदारी में नहीं, हमें जितना आदरणीय क्षेत्र की सम्मानित जनता ने दे दिया, शायद ये किसी को अवसर मिलता भी नहीं। चौहान साहब, मैं कृतज्ञ हूँ, मैं ऋणी हूँ। बहुत छोटी उम्र में बड़ी राजनीति को समझने का अवसर दिया मैं अपने नेता की और अपनी सम्मानित क्षेत्र की जनता की। अब मेरा और मेरे परिवार का पूरा जिम्मेदारी है कि हम अपने लोगों की सेवा करके उसको वापस करें, उस सेवा का प्रयास करें। तो अभी कोई लाइन नहीं है, चुनाव दूर है। और चुनाव बहुत लड़ा दिए, 5 साल में 3 चुनाव लड़ा दिया, थक गए अब इतने लड़ते लड़ते। आगे अभी 5 साल मौका है, जनता की सेवा करेंगे। तो दूध घी पियो, आम चल आम पियो, थकावट कहाँ रहेगी? अरे नहीं, दूध घी तो भाई किसानों हमारे पे यही बचे। घर के आम हैं, घर का दूध है, घर के गेहूँ है, तो भगवान की कृपा है, दूध घी में कोई कमी नहीं है। तुम्हें भी मजबूत कर देंगे। अब क्या आए, तुम्हारा जमा घटा कुछ है ही नहीं अभी तो। हम तो जो तो चल रहे जी, जो के तो चल रहे, तो आज बढ़ा के भेजेंगे। अच्छा, जब पहला सत्र लगा तो राहुल गांधी जो है फराटेदार बिल्कुल चीरते फाड़ते निकल गए। यहाँ गाँवों में कहावत है जी, कर्ज के मुँह में नील गाय लिकट गई, इबका लिकट गई, कभी बोल लेना दे किसी ने। गेहूँ में से जब नील गाय निकले, नुकसान किसान का हो, तो नील गाय मत बनाओ राहुल गांधी जी को, सम्मानित विपक्ष के नेता हैं। नहीं, नुकसान तो बीजेपी ने भी तो किया। 1.5 साल, 1 महीना धरना दिया किसानों ने। उनसे उम्मीद ज़्यादा है किसान। देख, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार ने जब लगा कि किसान नहीं माने तो पीछे भी हटी, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। किसान से बढ़ के कोई नहीं है। उसमें हर निर्णय के साथ किसानों के साथ राष्ट्रीय लोकदल पहले भी खड़ा, आज भी खड़ा। और पक्ष विपक्ष की भूमिका है। एक बात आप जरूर मानोगे कि जनता फर्राटेदार सुनना चाहती है, नेता सदन से भी, नेता विपक्ष से भी, प्रत्येक सांसद से भी। सदन चलना चाहिए, ये सुनिश्चित करेगा विपक्ष, तो एक सकारात्मक चर्चा होंगी, रास्ते निकलेंगे। और अगर सिर्फ हंगामे की भेंट चलते रहें, अभी 2 दिन बाद फिर बजट सत्र शुरू है। मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ा चैनल है आपका, कि सभी सांसद सकारात्मक चर्चा को स्वीकार करें। हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहे, हम रात के 12-12 बजे तक भी सदन चलाया, पर वहाँ चर्चा चली, चर्चा हुई। विधायक रहते हुए जनता चाहती थी कि हमारे विधायक जी बोलें, सांसद जी बोलें और रास्ता निकालें। और अगर सदन नहीं चलेगा फिर क्या करेंगे? ना तो कोई पक्ष कर सकता कुछ, ना विपक्ष कर सकता, ना किसानों की होने की, ना कमेरों की होने की। इसलिए ये चलना, सदन जरूरी है, ये भी सुनिश्चित सत्ता और विपक्ष को करना पड़ेगा। अच्छा, क्या लगता है अब की बार अब तो बजट भी आने वाला है, किसानों को कुछ अलग मिलेगा या नहीं? देखिए, बजट 23 को आने वाला है और निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, अपने 150 दिन के लक्ष्य रखा है, 100 दिन का, उसमें निश्चित रूप से किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। पिछली बार भी कहा था कि 2022 पिछले चुनाव में 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अब किसान की आत्महत्या और बढ़ गई है। शामली मिल का तो कुछ बैठ ही ना 67। देखिए, शामली मिल की समस्या है, पर जितने हम बता रहे हैं, जितने मिल्स और भी हैं, जो पूर्व में क्षमताएं थी उसके अनुसार भुगतान पहले जो नहीं होते थे आज हुए हैं। शामली की सच्चाई है। मैं चैनल के माध्यम से, और जब पूर्व में हम थे, हमने जो है पूरा जो किसानों के जो मिल के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए उसको सुनिश्चित करने के लिए लगातार हमारी पार्टी और नेता वहाँ शामली के लगातार प्रयासरत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कोई भी मिल मालिक जिसकी नीयत ख़राब हो कि किसानों का पेमेंट नहीं करना, वो अपने आप को घर में सुरक्षित ना समझे। सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम करेगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? देश की जो जनता है, देश का जो किसान है, देश का जो मजदूर है,
उसको किस तरफ जाना चाहिए? एनडीए की तरफ जाना चाहिए क्योंकि चुनाव कई जगह होने हैं उपचुनाव, या इंडिया की तरफ जाना चाहिए? देखिए, जनता स्वतंत्र है, जनता जनार्दन है, और जनता मेरी या आपकी राय से राय नहीं बनाएगी। जनता ने जो निर्णय लेना था अब निर्णय ले चुकी। अब 5 साल वो परीक्षा लेगी हमारी कि हम कैसा काम करते हैं, उसके बाद फिर 5 साल बाद मौका आएगा। तो अभी तो ताज़ा ताज़ा मन हुआ बना, अभी सलाह देने की आवश्यकता नहीं। जनता अपने समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता रखती है, और उसके जो भी निर्णय हो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं, मेरा अंतिम सवाल है, वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं मैंने बाबूजी के सुने हैं कि उनके तो बस एक बार जो उन्होंने बोल दिया वो काम हो गया। क्या चंदन चौहान भी सांसद बनने के बाद इस तरह की काम करा पाएंगे जनता के? देखिए, जो हमारे बड़े स्वर्गीय बाबू नारायण सिंह जी से कंपैरिजन कर रहे हैं आप, मैं कहूँगा ये मैं कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या उसी तरीके से काम कर पाएंगे आप? मैं संभव ही नहीं है उनके सामने टिकने की। मैं उनके भले ही उनके घर में उनके परिवार में पैदा हो गया, पर जो मूल्य उन्होंने सेट किए थे, मैं केवल उनका एक छोटा सा परिवार का सदस्य बन के मैं कोशिश करूँगा दिन रात कि अपने लोगों का ध्यान रख पाऊँ, उसमें प्रयास करूँगा। जो मेरे से उम्मीद है सभी परिवार के सदस्यों की, बाबूजी के, सम्मानित क्षेत्र की जनता की, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कोई आलस नहीं होगा और दिन रात मेहनत की जाएगी और रिजल्ट भी देंगे। अभी आपने बिजनौर सांसद चंदन चौहान जी को सुना, और एक वीडियो और भी अलग से आएगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें अपना प्यार दे रहे हैं, और सब्सक्राइबर जो है हमारे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप गाम गुआंढ को यूँ ही देखते रहें, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया एक बार ज्वाइन का बटन अवश्य दबाएं। जुड़े हैं गाम गुआंढ के साथ। जय हिंद, जय भारत।